गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन ऑफ नॉलेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.4 के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इस प्रैक्टिकली हम इसको कर सकते हैं, बट इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको नहीं पूछता है जनरली। और अगर आपको एक्सरसाइज 1.2, 1.1, 1.3 इनका सॉल्यूशन चाहिए तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से जाकर के आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि एक नंबर लाइन होता है। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास ये एक क्या है, नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन में यहाँ से क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से इधर नेगेटिव में जाता है, इधर क्या होता है, पॉजिटिव में जाता है नंबर लाइन। तो हमें जो इस नंबर लाइन पे इसको दिखाना है 3.765 को दिखाना है। तो इसका क्या लॉजिक बनता है, और मैग्निफिकेशन के, क्योंकि ये जो नंबर एक दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के 1 और 2 दो नंबर हैं, इन दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमें यहाँ पे यही 3.765 को बताना है। तो ये जो 3.765 है, ये 3 और 4 ये दो नंबर के बीच में ही कहीं न कहीं होगा, राइट। 3 और 4 के बीच में होगा। तो अगर हम 3 और 4 के बीच में देखते हैं, तो अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं, देखिए एक मैं यहाँ पे स्टेप बता, 3.1 आएगा, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम जाएंगे तो 3.10। तो 3.10 इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से एंड 3.0 इज इक्वल टू 3। तो ये 3 और 4 के बीच में आप देख रहे हैं कि मैंने अभी डेसिमल के 1 पॉइंट तक हमने देखा कि इसमें इतने सारे नंबर्स आ गए। तो ये जो नंबर है 3.765, ये 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। तो दूसरा हमारा स्टेप क्या आ गया, मैग्निफिकेशन में हमने देखा, तो इसका दूसरा स्टेप होगा 3.8 और 3.7 के बीच में ये नंबर्स हो सकते हैं, 3.765। इसी तरह से अब 3.8 के बीच बाद हम देखेंगे 3.8, सॉरी यहाँ पे 7 आएगा, उल्टा मैंने लिख दिया यहाँ पे। 3.7 और 3.8 के बीच में ही ये 3.765 होगा। तो अब हम इसको देखते हैं कि 3.7 में क्या होगा। 3.7 में इसके नीचे अगर हम देखते हैं तो ये कितना होगा, 3.71, 0.72, 3.73, इस तरीके से ये जाएगा। और लास्ट में आप देखेंगे 3.79 आ जाएगा। तो ये कितना 3.8 के इक्वल हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, 3.6 चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.676 आ जाएगा। जब हम आगे जब हम जाकर के इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एक क्या निकल जाएगा, 3.76 आ जाएगा, और 3.76 आ जाएगा और 3.77 आ जाएगा। तो ये जो नंबर्स होंगे 3.765, ये नंबर इसी के बीच में होगा। ये नंबर जो है ये इसके बीच में होगा। जो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बीच में आएगा 3.76। अब इसको जब हम इसी तरह से आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आगे 76 यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3.762। तो इस तरीके से जब हम आगे जाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 3.765। तो ये एक प्रैक्टिकल है और थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि हम इसमें जांचते देखते हैं कि दो नंबर्स के बीच में कितने सारे नंबर्स हो सकते हैं। उसको हम मल्टीपल डिवाइड करते जाते हैं और तब जाके हमारा नंबर क्या होता है, फाइंड आउट होता है। इस तरीके से आप इसको नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। आप जाकर के बुक में देखेंगे तो वहाँ पे एक मैग्निफिकेशन का यूज किया गया है, मैग्निफिकेशन इंस्ट्रूमेंट का। इस तरीके से होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट, करके देखा गया कि ये नंबर लाइन कैसे वहाँ पे दिखता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि सेम वही क्वेश्चन है, कहता है कि विजुअलाइज 4.26 ऑन नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस। आपको 4 डेसिमल प्लेस तक इस नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हम इसको 4 डेसिमल प्लेस तक लिख सकते हैं 4.26। इसके ऊपर रेकरिंग है, ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4.2626। 4 डेसिमल प्लेस तक हमने लिख लिया। अब इसको आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो आप थोड़ा सा याद कीजिए, ये 4.26 जो है, ये जो 4.26 है ये 4 और 5 नंबर के बीच में होगा। इसके बीच में ये होगा 4.2626। अब इसके बीच में देखेंगे, इसके बीच में जब हम आगे और कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4.2 और 4.3 के बीच में ये नंबर आएगा। उसके बाद फिर हम आगे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4.26 और 4.27 के बीच में ये नंबर आएगा। इसी तरीके से आगे जब हम इसको मैग्निफिकेशन के थ्रू मैग्नीफाई करेंगे, नंबर्स को मैग्नीफाई करते जाएंगे, तो आप देखिएगा कि इसका नंबर क्या गया 4.26, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे इसके बीच में आएगा 4.263 के बीच में ये होगा। उसके बाद फिर जब हम आगे इसको मैग्नीफाई करेंगे तो 2626 और इसके बीच में आ जाएगा 4.2627 के बीच में ये आएगा। तो इस तरीके से आप इस नंबर को यहाँ पे देखिए, इस तरह से ये जो नंबर हैं इसके नंबर के बीच में यहाँ पे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल है और ध्यान रखिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में जनरली नहीं पूछता है। अगर पूछ दे तो आप इस तरीके से इसको नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो आपका जो ये एक्सरसाइज 1.4 है वो खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।